दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो कि पहले गरीब, बेरोजगारी वाला एक बीमारू राज्य माना जाता था, जहां पर खराब एडमिनिस्ट्रेशन के चलते भ्रष्ट कर्मचारियों का एक भ्रष्ट राज्य था, वो अब काफी तेजी से बदल रहा है। इसे यूपी के सरकारी अस्पतालों की बदहाली कहेंगे या मानवता की? अस्पताल में महिला और कुतिया एक ही वार्ड में मां बनती हैं। चलिए आइए बनारस केस स्कूल। मरे हुए जानवर रहते हैं, उनकी महक बहुत तेज आती है। Lawlessness continues, it seems, unabated in Uttar Pradesh. Widespread violence and clashes now being reported in several districts in UP. रोजगार नहीं है लोगों के पास। वो कहता है चलो जो भी मिला चपरासी की नौकरी मिले, कम से कम पेट तो भरेगा। योगी गवर्नमेंट यहाँ पर तेजी से डेवलपमेंट कर रही है, दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को ला रही है और एक्सपोर्ट्स पर काफी जोर दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साल 2027 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा है और इस रास्ते में वो काफी तेजी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, कोई भी देश कितना डेवलप्ड है, कितना अमीर है, ये पता लगता है उनके एक्सपोर्ट्स से। इंडिया में भी देखा जाए तो जो स्टेट्स ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है, वहाँ पर डेवलपमेंट काफी है। यूपी गवर्नमेंट इस बात को अच्छे से जानती है, इसलिए उन्होंने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का टारगेट रखा है। फिलहाल यूपी की इकोनॉमी करीब $0.35 ट्रिलियन है। यूपी गवर्नमेंट इसे $1 ट्रिलियन के मार्क तक ले जाने के लिए क्या क्या डेवलपमेंट कर रही है, इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। साथ ही अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो साल 2047 तक यूपी इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट होगा। तो आइए जानते हैं कैसे भारत की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला स्टेट भारत का सबसे अमीर स्टेट बन सकता है। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस वाला देश का सबसे पहला राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट वर्थ 33.5 lakh crore during Global Investor Summit. An additional 75,000 crores in UP over the next 4 years. दोस्तों, यूपी के एक्सपोर्ट साल 2016-17 में करीब 84,000 करोड़ के थे, जो कि साल 2022-23 तक आकर 1,74,000 करोड़ के हो गए हैं, लगभग 100% की ग्रोथ। इंटरनेशनली यूपी काफी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है, जिनमें यूएसए, यूएई, नेपाल, यूके, जर्मनी, वियतनाम, नीदरलैंड, फ्रांस, चाइना और इजिप्ट टॉप 10 हैं, जो कि यूपी के एक्सपोर्ट का करीब 60% है। यहाँ पर एक्सपोर्ट होने वाला सबसे ज्यादा है बफेलो मीट, कॉटन, एक्सेसरीज, मैन मेड फाइबर, फुटवेयर, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट, सिल्क, हैंडमेड, कारपेट, मशीनरी, इंजीनियरिंग गुड्स, व्हीट, राइस, शुगर, आयरन और स्टील हैंडीक्राफ्ट्स। यूपी गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रही है और उन्होंने टारगेट रखा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से कोई एक प्रोडक्ट वो लॉन्च करेंगे और उसकी इंटरनेशनली ब्रांडिंग करेंगे। यूपी गवर्नमेंट तेजी से इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और फॉरेन में होने वाले कई बिजनेस ट्रेड्स में अपने बिजनेसमैन को सरकारी खर्चे पर भेज रही है। रिलीजियस हब। दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट यूपी को एक रिलीजियस हब बनाना चाहती है। अयोध्या और काशी के डेवलपमेंट तो आपने सुनी होगी। इसके अलावा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट हिस्ट्री और रिलीजन से जुड़ी चीजों को और ज्यादा शाइन कर रही है और प्रमोट कर रही है। यूपी के पास ताजमहल पहले से ही है, जो कि काफी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट कई और सर्किट पर काम कर रही है। जैसे रामायण सर्किट में शामिल है अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर और रामायण से रिलेटेड यूपी में स्थित धार्मिक स्थान। इसी तरह कृष्ण सर्किट में शामिल है मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव एक्सेट्रा। इसी तरह बौद्ध सर्किट में भी शामिल है कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम और कई छोटे मोटे मंदिर वाले स्थान। साथ ही जैन सर्किट में भी शामिल है देवगढ़, हस्तिनापुर और पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर और रामनगर। इसके साथ ही दोस्तों एक महाभारत सर्किट भी है, जिसके अंडर काफी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। इनके अंदर एरियाज आते हैं हस्तिनापुर, कामपिल्या, एकछत्रा, बरनवा, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा और लाक्षागृह जैसे स्थान। हिंदू आस्था से जुड़े शक्तिपीठ जो कि यूपी में मौजूद हैं, जैसे विंध्यवासिनी, अष्टभुजा देवी पाटन, माँ ललिता देवी, ज्वाला देवी, शाकुंभरी देवी, शीतला माता और चित्रकूट। और अलग तरह के स्पिरिचुअल टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर, बलरामपुर, मथुरा, संत रविदास स्थल, आजमगढ़, बलिया और आगरा का बटेश्वर हनुमान धाम, शाहजहांपुर को भी शामिल किया गया है। इसी की तर्ज पर भक्ति मूवमेंट से सूफी कबीर सर्किट भी विकसित किया जाएगा। इसमें अमेठी, मगहर, संत कबीर नगर से लेकर कबीरदास की कर्म भूमि वाराणसी तक डेवलपमेंट के कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। इन सब को मिलाकर दोस्तों लगभग 22 टूरिस्ट प्लेस गवर्नमेंट के द्वारा विकसित किए जाने हैं, जिनमें इंडिपेंडेंस से रिलेटेड भी कई स्थान हैं, जैसे कि झांसी, ललितपुर, देवगढ़, महोबा, हमीरपुर एक्सेट्रा। इन जगहों पर दोस्तों होटल, हेरिटेज होटल, स्टार होटल, धर्मशालाएं, रिजॉर्ट और भी काफी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएंगी। यूपी आईटी हब।
दोस्तों आज के टाइम में किसी भी स्टेट या कंट्री की इकोनॉमी में आईटी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। दिल्ली के पास होने के कारण यूपी का नोएडा पहले से ही काफी डेवलप है और एक आईटी हब है। यूपी गवर्नमेंट चाहती है कि जिस तरह यूपी के उत्तरांचल में नोएडा है उसी तरह पूर्वांचल में भी कई आईटी हब हो और यूपी के 1 ट्रिलियन के टारगेट को अचीव करने के लिए यूपी को कम से कम 4 से 5 आईटी हब तो चाहिए। फिलहाल नोएडा एक ही है। इस दिशा में भी यूपी गवर्नमेंट काफी तेजी से काम कर रही है। आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और बरेली ये वो जगह हैं जहां पर आईटी पार्क का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके अलावा मेरठ, प्रयागराज और कानपुर में आईटी पार्क के काम शुरू किए जाने का ऐलान हो चुका है। गवर्नमेंट यूपी की राजधानी लखनऊ को भी काफी डेवलप कर रही है और उसे भी एक बड़ा आईटी हब बनाना चाहती है। दोस्तों यूपी में टैलेंट काफी है। यहाँ की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है जो कि 18 से 28 साल के बीच है। लेकिन यहाँ पे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और करप्शन के चलते लोग इस स्टेट को छोड़कर बाहर चले जाते रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब यूपी गवर्नमेंट काम कर रही है ये ब्रेन ड्रेन की समस्या ना हो, यहाँ के लोगों को यहाँ पर अच्छा रोजगार मिले, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मिले और हर सेक्टर में ग्रोथ हो। साथ ही यूपी गवर्नमेंट देश से भी काफी टैलेंट को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दोस्तों अगर ऐसा ही रहा तो यूपी गवर्नमेंट अपना टारगेट जो कि 2027 तक $1 ट्रिलियन को टच करना है वो तो अचीव कर ही लेगी। साथ ही 2047 तक इंडिया की रिचेस्ट स्टेट भी बन जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में एक बड़ा माइलस्टोन होगा, क्योंकि आजादी के टाइम में जहां यूपी सबसे पिछड़ा प्रदेश था वो आजादी के 100 साल बाद इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट बन जाएगा। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बने रहे हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।